नियुक्ति को लेकर कहाँ तक जायज है, तमाम मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका और आपकी पूरी टीम का। 26/2023 यह जो विज्ञापन है यह अपने स्टार्टिंग से ही विवादित बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। नीतीश कुमार जी को उनके भतीजे लोगों के ही द्वारा एक नाम दिया गया था, पलटू राम। हाँ, ये जब सरकार में नहीं थे तेजस्वी जी हाँ, और तेज प्रताप जी, तो इन्हीं लोगों के द्वारा इनका उपनाम दिया गया था। हाँ, तो इनके हर जो एक अनाउंसमेंट होते हैं वो पलटते रहते हैं। हाँ, आप गौर से उसको देखिएगा, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट को, हाँ, शिक्षक बहाली जो आया था हाँ, उसमें 26/2023, हाँ, उसमें फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट में कहा गया था कि भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। अस्थायी निवासी होना चाहिए। हाँ, उसको क्या किया इन लोगों ने, फिर चेंज कर दिया चेंज कर दिया। और 2-3 बार अभी तक चेंज हो गया। हाँ, फिर अभी जो रिसेंट चेंज आया हाँ, उसमें कहते हैं कि अब बिहार का जो डोमिसाइल है, हाँ, अस्थायी निवासी, हाँ, वो अब कंपल्शन नहीं है। हाँ, अब हिंदुस्तान का कोई भी अभ्यर्थी उस फॉर्म को फिल कर सकता है और हाँ, इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। हाँ, ये चाचा भतीजा मिलकर पिछले 30 वर्षों से हाँ, बिहार को बर्बाद तो कर ही चुके हैं। हाँ, बिहार में पहले से ही एक तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हाँ, यहाँ से लोग मजदूर उठा के ले जाके पंजाब में, महाराष्ट्र में, हाँ, हरियाणा में उनको यूज कर रहे हैं। हाँ, अब एक बहाली करनी थी हाँ, 1,70,461 शिक्षकों की, हाँ, इनको पूरे बिहार में कोई शिक्षक काबिल नहीं मिल रहा है। हाँ, एक्चुअली इसके बिहाइंड द सीन मैटर ये है हम्म, कि नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनना है। हाँ, अब प्रधानमंत्री बनने के लिए विपक्ष के सब नेताओं को इन्होंने एकजुट किया है। हाँ, अब एकजुट करने के लिए फिर इनका जो ये नया आना था शिक्षक बहाली, इसको भारत स्तर पे इसको प्रचार प्रसार करेंगे कि हम लोग अब बिहार के नेता नहीं है, हाँ, अब हिंदुस्तान की बेरोजगारी को दूर करने का काम कर रहे हैं। बिहार की तो बेरोजगारी दूर हो ही नहीं पा रही है। अगर भारत में अगर चर्चा होती है कि भारत में अगर सबसे अशिक्षित राज्य कौन है तो बिहार है। भारत में अगर सबसे अधिक बेरोजगारी कहाँ है तो बिहार में है। भारत में अगर सबसे अधिक भूखमरी कहाँ है तो वह बिहार में है। भारत में अगर सबसे अधिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोग कहाँ हैं तो वह बिहार में है। और बिहार की समस्या जब दूर ही नहीं कर पाए तो भारत की समस्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार पूरी तरह से विफल है। इनके शिक्षा मंत्री का भी अनाप शनाप बयान आते रहता है। हाँ, अभी कहते हैं कि बिहार में जो शिक्षक बहाली का जो एग्जामिनेशन होने वाला है बीपीएससी के माध्यम से, हाँ, तो इनको पूरे बिहार में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का कोई प्रॉपर टीचर इनको नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये सरकार जिम्मेदार है। हाँ, लालू प्रसाद यादव जी, हाँ, तेजस्वी यादव जी के पिताजी हैं। हाँ, पिछले 30 साल से चाचा और भतीजा की ही सरकार है, हाँ, बाकी तो कोई सरकार में आया भी नहीं आया। और अगर नीतीश जी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए भी थे तो भी चीफ मिनिस्टर वही थे। हाँ, तो इनको पूरे बिहार के लोगों को, युवाओं को भटकाना ही इनका मुख्य मकसद है। हाँ, देखिए, बिहार में जातीय जो एक हिसाब किताब है, हाँ, जो कास्ट स्ट्रक्चर है, हाँ, उस पे इन लोगों का सिंपल हिसाब किताब है कि अपना वोट बैंक बचा के रखना। हाँ, और जो जातियां एकजुट करके ये वोट लेके सरकार में चले आते हैं, हाँ, अब इनको पता है कि पहले से बिहार के लोग बेवकूफ हैं। हाँ, 30 वर्षों से चाचा की सरकार और भतीजे की सरकार में इनको टीचर्स नहीं मिल रहा, कोई एम्प्लॉयमेंट नाम की चीज नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं आई। अब इनको शिक्षक नहीं मिल रहा है, अब शिक्षक ये बाहर से लेके आएंगे। बिहार की तो पहले बेरोजगारी दूर करनी चाहिए। पहले एडवर्टाइजमेंट में आप लिखते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। फिर पलटू राम जी पलट जाते हैं, अब कहते हैं कि नहीं, बिहार का अस्थायी निवासी नहीं, भारत के किसी भी राज्य का वो निवासी होना चाहिए। तो इन सब चीजों से एक तरीके से ये शिक्षा मंत्री भी आलतू फालतू अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। प्रोफेसर साहब है, कहते हैं कि हम प्रोफेसर हैं। अब प्रोफेसर साहब हैं तो हम लोग तो एक प्रोफेसर के नाते उनका सम्मान ही करेंगे, लेकिन एक नेता के नाते जो वो ये कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री अनाप शयान, कभी रामायण पे कुछ बोलने लगते हैं, कभी किसी टॉपिक पे बोलने लगते हैं। उनके पास ऐसा लगता है जैसे कि प्रोफेसर पहले थे वो, अब वो प्रोफेसर गिरी भूल गए हैं। अभी वो ऐसा उनमें क्वालिटी अब वो नेतागिरी करते हैं। जो उनको आला कमान द्वारा आदेश होता है शिक्षा मंत्री को कि ये बोलना है तो बोलते हैं वो सब लोग कठपुतली हैं। सरकार तो तेजस्वी और नीतीश ही चला रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। नहीं, जो इसमें जो संशोधन हुआ है और कहा गया है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा जो कहा गया है, और नीतीश कुमार जो बिहार के विकास पुरुष कहलाते हैं,
उनका कहना है कि अब बिहार के बाहर के कहीं के भी अभ्यर्थी है इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बिहार के विद्यार्थियों का कहना है कि हम लोगों ने CTET पास किया है, STET पास किया है, तो हम लोगों में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश पढ़ाने की काबिलियत आखिर है क्यों नहीं? अगर नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, अब एक यूट्यूब पे ओपन एक प्लेटफॉर्म है, हाँ, उस पे तेजस्वी यादव जी का एक वीडियो है हाँ, डोमिसाइल कानून को लेकर। अच्छा, रिसेंट वीडियो है, कोई बहुत बड़ा पुराना वीडियो नहीं है। हाँ, तेजस्वी यादव जी ने कहा था हाँ, कि डोमिसाइल कानून को लेकर हम आंदोलन करेंगे। हाँ, जब नीतीश जी चीफ मिनिस्टर थे हाँ, और तेजस्वी जी विपक्ष में थे, हाँ, तब तेजस्वी जी का कहना था कि अगर डोमिसाइल कानून बिहार में लागू होता है हाँ, तो बेरोजगारी एक मास लेवल पे है, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, उसको दूर किया जा सकता है। हाँ, तब इनको बिहार के युवाओं की चिंता थी, हाँ, तब बिहार के अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर की चिंता थी। हाँ, उनका एक वीडियो है, उसको जरा दिखा दीजिएगा इस वीडियो के साथ आप अपने दर्शकों को। लेयर में, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं हम्म, कि हमारी सरकार आई, हाँ, तेजस्वी यादव अगर सरकार में आए हाँ, तो सबसे पहला काम डोमिसाइल कानून को लागू करने का करेंगे। हाँ, आज देख लीजिए, चाचा को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए बेताब है। हाँ, अगर उनका ये टॉप प्रायोरिटी, ये जो उनका बयान था, अगर हाँ, टॉप प्रायोरिटी रहता हाँ, तो क्या इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट में छेड़छाड़ होता? नहीं होता, एक तो बिहार में एग्जामिनेशंस होते तो पेपर लीक होते हैं, हाँ, ये अभी तो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, हाँ, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है। हाँ। ऑनलाइन हिंदुस्तान में कहीं से कोई भी फॉर्म फिलअप करेगा। हाँ, अब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद सच पूछिए हाँ, तो ये पलटने वाली जो इनकी नीति है, हाँ, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई एग्जाम भी होने वाला है। नहीं होगा। मुझे ऐसा, अब पलटते रहते, कल को बोलेंगे कि नहीं हमें तो हिंदुस्तान में भी नहीं मिल रहा है। 94 में और 99 में जिस समय लालू जी सरकार में थे, उस समय शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी परीक्षा के माध्यम से, और उसके बाद में नीतीश जी की गवर्नमेंट आती है। नीतीश जी की गवर्नमेंट भी 17 साल हो गई, परीक्षा के माध्यम से अभी तक कोई भी शिक्षक का नियुक्ति नहीं हुआ है। यह पहली बार शिक्षक एक नियुक्ति BPSC एग्जाम लेने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि इस बार जो शिक्षक नियुक्त होंगे वह क्वालिटी वाले होंगे, या जैसे पंचायत के द्वारा जो नियुक्त किया गया था वैसे ही होंगे? सर, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो एलिजिबल नहीं है। हाँ, पहले तो आपके थोड़े से प्रश्न में मैं फेरबदल करूंगा। हाँ, जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो शिक्षक है, हाँ, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना चाहते हैं। हाँ, सरकार की पॉलिसी वैसी नहीं है। अच्छा, आप दिल्ली के अंदर MCD के हाँ, में आने के बाद वहाँ की सरकार ने हाँ, वहाँ के टीचर्स को हाँ, IIM अहमदाबाद भेजकर हाँ, और एडुकेशन को और बेहतर कैसे किया जाए, एडुकेशन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कराया। हाँ, तो बिहार के जो अभी एट प्रेजेंट टीचर्स हैं, हाँ, इनको बाहर भेज कर ट्रेनिंग कराते। ट्रेनिंग कराने की आवश्यकता है। एलिजिबिलिटी की कमी थोड़ी है। जब भी बहाली हुई है, या तो BPSC के माध्यम से नहीं हुई है तो किसी न किसी मेरिट लिस्ट के आधार पे तो हुई है। कोई है, मेरिट के आधार पे बहाल हुए शिक्षक ही तो आज बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चला रहे हैं। सुधारे हुआ है। अगर सरकार की नीति हाँ, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना होता हाँ, तो जो टीचर्स हैं हाँ, इन्हीं को वो उस लायक बनाते, हाँ, उनको बाहर भेजते, ट्रेनिंग दिलाते, हाँ, एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में बताते, हाँ, फिर वो लोग आते हाँ, तो अपने बिहार के बच्चों का भविष्य संवारते। हाँ, लेकिन उन टीचर्स के पास हाँ, जातीय जनगणना, हाँ, मध्याह्न भोजन, हाँ, खिचड़ी, हाँ, चोखा, हाँ, गिनती, इलेक्शन, हाँ, इन सब चीजों से फुर्सत ही नहीं है। हाँ, उन इलेक्शंस को, उन टीचर्स को हाँ, ये लोग सरकारी नौकर की तरह एक ट्रीट कर रहे हैं, हाँ, इस्तेमाल कर रहे हैं हाँ, कि इनसे ये काम कराओ, वो काम, 10 तरीके का काम देके रखा है। हाँ, कोई भी इंसान हाँ, अगर एक किसी सब्जेक्ट पे फोकस्ड हो हाँ, तो वो उस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से करता है। हाँ, एक विषय पे फोकस्ड हो। हाँ, तो यहाँ के टीचर्स तो किसी एक विषय पे फोकस्ड है नहीं, हाँ, ना सरकार उनको फोकस्ड रहने देना चाहती है। हाँ, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था का ही काम करने दे, शिक्षक से सिर्फ शिक्षा की ही काम ली जाए, हाँ, और इनको बाहर भेज के ट्रेनिंग कराते। हाँ, ये लाना ही था हाँ, शिक्षक बहाली, हाँ, 1,70,461 शिक्षकों की बहाली। हाँ, बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करते। हाँ, बिहार में जो लोग अभी पढ़ लिख कर बेरोजगार है, हाँ, उनको रोजगार प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा साधन था। हाँ, लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से फेल्योर है। हाँ, चाचा भतीजा ने मिलकर हाँ, जातीय संरचना के आधार पर पूरे हाँ, बिहार को बर्बाद करके रखा है। हाँ, और पिछले 30 वर्षों में हाँ, डेवलपमेंट के नाम पे बिहार जीरो है। गरीबी और भूखमरी से भरा हुआ हमारा समाज है। हाँ, शराब नीति, हाँ, आप देखिए गांव गांव में शराब की फैक्ट्री खुल के आई है। हाँ,
जो भी यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनसे हर रोज इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाने की बात हो रही है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं है। हाँ तो जितनी भी पॉलिसी है, इन सब पॉलिसी बिहार के अंदर फेल्योर है। हाँ और मैं इस व्यवस्था के प्रति, इस सरकार के प्रति लिए गए सारे डिसीजंस का विरोध करता हूँ। चैनल के माध्यम से, चूंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स चाहते थे कि शिक्षक नियमावली पर किसी शिक्षाविद से राय लेकर बताया जाए कि क्या इसमें होना चाहिए, तो उनको आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? साथ ही सरकार में जो बैठे लोग हैं जो छेड़छाड़ कर रहे हैं इस नियमावली को, उनको आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार में तो पलटू राम चाचा जी पहले से थे। हाँ अब भतीजा जी भी आके पलटू राम हो गए, हाँ क्योंकि वो यही तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम डोमिसाइल कानून लागू करेंगे। हाँ अब कहते हैं कि अब डोमिसाइल का कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल हो सकता है बीपीएससी के माध्यम से। हाँ तो नियत जरूरी है। हाँ। बिहार सरकार जो लोग चला रहे हैं, हाँ। उनका नियत कहीं से भी डेवलपमेंट नहीं है। अभ्यर्थियों में खासा असंतोष देखा जा रहा है। लोग, अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर उतरने को बेताब है। आज ही थोड़ा देर पहले एक न्यूज वायरल हो रहा है कि आंदोलन होगा, सड़क पर भी उतरेंगे लोग। आंदोलन हो रहा है। हाँ आज भी मैंने देखा कि सड़क पे शिक्षक उतरे हुए हैं। हाँ कचहरी चौक पे भीड़ थी। हाँ और एक बहुत बड़ा जनसमूह इस कानून के, इस बदलाव के विरोध में मार्च कर रहा है। हाँ तो ये तो हमारा राइट है, ये तो आम इंसान का अधिकार है। हाँ वो आंदोलन वो कर रहे हैं, हाँ। तो सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। सरकार को इस चीज को समझना चाहिए कि जो जन आंदोलन शुरू हो रहा है, इस जन आंदोलन पे काबू करके और फिर से एक बार बदलाव कर दे। फिर से बदलाव। हाँ। तो ये हमारे साथ थे मोतिहारी सिविल कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता आलोक रंजन तिवारी और लोजपा रामविलास के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं, जो नई शिक्षक नियमावली पर अपना मंतव्य दे रहे थे कि बिहार को पहले बिहार की बेरोजगारी को दूर करने के लिए बिहार के जो शिक्षक हैं उनको शिक्षा से जुड़े हुए काम दिया जाए, ना कि इलेक्शन में लगाया जाए, खिचड़ी में लगाया जाए। खान सर जो है, हाँ आप देखिए, वो भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ पटना ने उनको एक पहचान दी, खान सर को। हाँ खान सर का नाम आज पूरा हिंदुस्तान और भी कई जगहों पे जा रहा है। तो उसका बेस बिहार है, पटना है। पटना के बच्चों ने उनको इस तरीके से प्रेम दिया, इस तरीके से एक बहुत बड़े शिक्षक के रूप में उभरे। बिहार में जो अभी ये पूरे हिंदुस्तान के अभ्यर्थी जो इलेक्शन ये टीचर नियुक्ति में फॉर्म भरने जा रहा है, इसमें खान सर का भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। 799 और 999 में वो बैच चालू कर चुके हैं और एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने लिखा है कि पूरे भारतवर्ष के युवाओं के लिए ये एक खुशखबरी है। जिस बिहार ने उनको नाम दिया, जिस बिहार ने उनको पहचान दिया, जिस बिहार ने उनको पूरे हिंदुस्तान के अंदर खान सर बनाया, वो अब खान सर ग्लोबल यूट्यूब चैनल के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। 799 और 999 में पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में कि आइए हमारे यहाँ शिक्षक टीचर रिक्रूटमेंट जो आया है, बहाली, इसकी तैयारी कीजिए और 799 999 के पैकेज में ऑनलाइन पढ़िए, ऑनलाइन बैठ के पढ़िए। तो इस तरीके का एक टीचर के नाते बिहार के कई सारे शिक्षक मिलकर विरोध कर रहे हैं, युवा विरोध कर रहे हैं, और ये खान सर जैसे शिक्षक इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। यह बहुत बड़ी फतह की बात कही है आपने कि खान सर की पहचान अगर मिली है तो वह बिहार से मिली है, पटना से मिली है। शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने जिस प्रकार से मान सम्मान उनको दिया है बिहार के लोगों ने, उसका उनको मर्यादा रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। बाकी इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।